तो हाँ जी, देखो जी, ये आपके बेटे की ऋग्वेद की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है धनु लग्न की, राशि तुला है। कुंडली वैसे मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, सभी ग्रह अच्छे हैं। थोड़े से हैं ऐसे, शनि केतु थोड़ा सा बुरा फल देंगे, बाकी इसका गुरु अपने घर में बैठा है, बुध अपने घर में बैठा है, सूर्य अपने घर में बैठा है, शुक्र मित्र राशि में बैठा है, राहु स्वय राशि में बैठा है। तो काफ़ी ग्रह मतलब अच्छे हैं। तो आपका जो सवाल है वो भी मैं कवर करूंगा कि लड़का अभी आपका यूएसए में काम करता है, लेकिन अभी इसको 1-2 महीने के बाद इसकी जो नौकरी चली जाएगी, तो नौकरी वहीं पे इसको चाहिए, पत्नी के साथ काम करना चाहिए इसको, और कुछ साल के बाद आपका सवाल है कि ये लड़का वापस आ जाना चाहिए इंडिया में आना चाहिए। तो वो योग है या नहीं इंडिया आने के। और अब देखो जी, ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। 12 घर पहले आप समझो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है इस लड़के का पहला घर, यह है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा घर, छठा, सातवां घर, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से इस लड़के के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम इस लड़के का शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव देखेंगे, रंग रूप देखेंगे। दूसरे घर से लड़के का धन जोड़ना, तीसरे घर से इसका छोटे भाई बहन, चौथे घर से इसकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, पांचवा घर बच्चों का है, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां घर पत्नी का, आठवें घर से इसकी उम्र, नौवें घर से इसका भाग्य, धर्म, पिता, 10वां घर कामकाज, 11वां घर है लाभ, 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। तो आपने देखो जी मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि मान लो आपका सवाल है इस लड़के के छोटे भाई बहनों को लेके, तो छोटे भाई बहनों का घर है तीसरा घर। और हमें अगर इसके छोटे भाई बहन देखने हैं, तीसरा घर देखेंगे, और तीसरे घर में नंबर है 11, जो कि है कुंभ राशि, मालक बना शनि। तो छोटे भाई बहनों के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हमने इसके बच्चों के बारे में जानना है, किस लड़के के बच्चे कैसे होंगे, पांचवा घर देखेंगे। और पांचवें घर में नंबर लिखा है एक, एक है मेष राशि, मालक बना ये मंगल। मतलब जो कुछ देखना है कुंडली का वो घर देखना होता है, और घर का मालक देखा जाता है अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में होता क्या है कि ये 9 ग्रह जो होते हैं ये ज्यादा एक्टिवेट होते हैं अपनी दशा आने पर। और जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती काफी बड़ी होती है, जो कि इस लड़के के ऊपर चली हुई है शनि ग्रह की। और ये 2006 से चली हुई है, पिछले देखो जी कितने साल हो चुके हैं। और ये अभी खत्म होगी अगले साल तीसरा महीना 25 में। मतलब 1 साल की अभी पड़ी है। इसका मतलब ये है कि इस लड़के के जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर जो है आज के समय में शनि ग्रह का है। कितना असर है? 80%। इसकी मतलब 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं शनि वजह है, वो शनि कारण है। और बाकी बचा इसके ऊपर 20% असर गुरु का है, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। 9वां महीना 22 से चली है, और तीसरा महीना ये 25 में ये भी खत्म हो जाएगी। मतलब इसके जीवन के ऊपर जो असर है इन दो ग्रहों का ज्यादा है, शनि और गुरु ग्रह का। और शनि का देखो जी बड़ा असर है। तो सबसे पहले हम शनि की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं इसके दूसरे ग्रहों को एक बार कवर कर दूं जैसे इसका गुरु अच्छा है, सूर्य, इनकी पहले मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पे देखो जी एक और बात है कि ये 9 ग्रह जो होते हैं इनका जो असर है वैसे तो हमेशा जीवन भर हमारे ऊपर रहता है, लेकिन इनका असर जो है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं इसके सूर्य ग्रह की। शनि की मैं बात करता हूँ, उसका बड़ा असर है, वो आपको मैं पूरा विस्तार में समझाऊंगा। सूर्य देखो जी, इसका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। ये क्यों अच्छा है? पहले ये समझो, ये बैठा कहाँ पे, कुंडली का बैठा है 9वें घर में। और ये जो 9वां घर है, मैंने आपको भी क्या बोला था कि जो कुछ भाई देखना है वो घर देखो। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर हमने इस लड़के का भाग्य देखना है कि ये लड़का कितना भाग्यशाली होगा, 9वां घर देखना पड़ेगा। 9वां घर धर्म का भी है, लड़का धार्मिक होगा या नहीं, परोपकारी होगा या नहीं, ये विदेश का भी घर है, ये पिता का भी घर है, ये जो भी चीजें हैं इस 9वें घर से देखी जाएंगी। और फार्मूला क्या है? घर का मालक देखना है। तो 9वें घर में देखो जी नंबर क्या लिख रखा है, 5 नंबर।
पांच है सिंह राशि, मालक बना इसका सूर्य है, तो हमें देखना पड़ेगा सूर्य को, और सूर्य कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। बहुत बड़ी अच्छी बात है, मतलब सूर्य नौवें घर का मालक अपने घर में बैठा है। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। ये जो पहले वो समझ ली, नौ ग्रह जो होते हैं, ये ग्रह भाई इनके अपने भी कुंडली में अपने भी ग्रह हैं। अगर ये अपने खुद के घर में बैठे हैं फिर तो बहुत अच्छे फल देते हैं। अगर ये अपने दोस्त के घर में जाके बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। अगर ये उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये दुश्मन के घर में बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। और अगर ये नीच के बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। तो जैसे कि देखो जी, जो इंसान है इंसान के ऊपर भी यही बात है। अगर वो कोई भी इंसान, जैसे मान लो मैं हूँ, मैं अगर अपने घर में बैठा हूँ तो मैं जीवन भर अपने घर का अच्छा करूंगा, क्योंकि वो मेरा घर है। मैं अपने घर की संभाल करूंगा, घर की रक्षा करूंगा। ऐसे भाई ये ग्रह है। तो इसका सूर्य मुझे क्यों अच्छा लगा, क्योंकि ये नौवें घर में अपने ही घर में बैठा है। अब नौवें घर का कर देगा अच्छा, क्या अच्छा करेगा, नौवां घर भाग्य का है, लड़का परम भाग्यशाली होगा। इसका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा। धर्म का है, लड़का धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, तीर्थ यात्रा करेगा, विदेश यात्रा करेगा। भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास होगा इस लड़के को। मैं तो इतना ऊपर भरोसा नहीं करता जितना ये भगवान के ऊपर ज्यादा करते हैं। और ये पिता का ग्रह है, पिता का सुख अच्छा है, पिता की उम्र लंबी होगी, पिता से अच्छी बनेगी। और भी सूर्य देखो जी, मान प्रतिष्ठा कारक है, लड़के को काफी मान प्रतिष्ठा मिलेगी, परिवार का नाम रोशन करेगा। खासकर सूर्य की दशा में अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। इन ग्रहों का जो अभी जो भी मैं अच्छा बुरा असर आपको बताऊंगा, ये असर कई गुना बढ़ जाता है दशा आने पर। जैसे इसके ऊपर अभी असर जो है बड़ा, वो है शनि का। मतलब बड़ा शनि का असर, मतलब शनि का जो भी असर है वो अभी कई गुना बढ़ के मिलेगा शनि की दशा में। तो ऐसे ही सूर्य का आज भी असर है, लेकिन सूर्य की दशा जब चलेगी वो असर कई गुना बढ़ जाएगा। अब देखो जी इसके बात करते हैं यहाँ पे गुरु ग्रह की। तो गुरु ग्रह इसका बैठा है पहले घर में। और मैं फिर बोलूंगा, जिसमें आपको 12 घर बोले थे, कि सातवां घर इसकी पत्नी का है, पांचवा घर बच्चों का है, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे ही जो पहला घर है, ये पहला घर इस लड़के के बारे में बताएगा कि लड़का जो है ये कैसा होगा। मतलब ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद कैसा होगा, इसका शरीर कैसा होगा, इसकी हेल्थ कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा। ये चीजें इस पहले घर से देखी जाएंगी। और फार्मूला है घर का मालक देखना है। तो पहले घर में नंबर है 9 लिखा, 9 है धनु राशि, मालक कौन बना, गुरु। हमें देखना पड़ेगा गुरु को, और गुरु कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। बहुत बड़ी अच्छी बात है। मतलब पहले घर का मालक गुरु इसी घर में बैठा है। जैसे कि देखो जी, वही बात, जैसे कि सूर्य अपने घर में बैठा है। सूर्य क्यों अच्छा है, क्योंकि अपने घर में बैठा है। और सूर्य यहाँ पे एक योग भी लेके बैठा है। ऐसे गुरु अपने घर में बैठा है। यहाँ पे ये भी योग बना है, हंस योग बना है, कुलदीपक योग बना है। अभी आपको मैंने देखो जी फार्मूला क्या समझाया, कि ग्रह अगर अपने घर में बैठा है अपने घर का अच्छा करेगा। तो गुरु भाई 100 में से 100% अच्छे फल देगा, क्योंकि ये पहले घर में अपने ही घर में बैठा है। अब पहले घर का अच्छा कर देगा। पहला घर इस लड़के का मैंने भी क्या बोला था, शरीर, सेहत, स्वभाव, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, इन चीजों को अच्छा कर देगा। मतलब इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, सेहत अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा होगा, रंग रूप अच्छा होगा, लड़का सुंदर होगा, आकर्षक होगा, गुणी होगा, विद्वान होगा, बातचीत करने में कुशल होगा। मतलब बहुत पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है। पर्सनैलिटी का मतलब ये सभी गुणों से युक्त होगा, अच्छी बुरी बात की पहचान रखने वाला होगा। और गुरु भी धर्म का कारगर लगन में बैठा है। लड़का मैं लिख के दे रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, दानी होगा, विद्वान होगा, भगवान पर विश्वास होगा। और गुरु का एक और घर है, गुरु इस कुंडली के इस चौथे घर का भी मालक है, जहाँ पे ये 12 लिख रखा है। अभी जो चौथा घर है, गौर से समझो। मैंने क्या बोला, गुरु की इस कुंडली में दो घर हैं। तो ये जहाँ बैठा है उस घर का मालक है, और गुरु इस चौथे घर का भी मालक है, क्योंकि चौथे घर में नंबर लिखा है 12। 12 होती है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो गुरु इस लड़के को चौथे घर को भी लेके अच्छे फल देगा। अब चौथा घर किसका है, चौथा घर है लड़की की माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, घरेलू सुख, घर का माहौल। ये सभी चीजें इस चौथे घर से देखी जाएंगी। और फार्मूला है घर का मालक, तो ये चीजें हम देखेंगे गुरु ग्रह से। और वो अच्छा है, वो तो ये दिखा रहा है कि भाई माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान का सुख अच्छा इसके पास होगा, वाहन अच्छा होगा, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर सभी सुख मिलेंगे, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। लेकिन एक और बात है, मैंने क्या बोला, लेकिन एक और बात है, कि चौथे घर की चीजें गुरु से भी देखी जाएंगी, जो कि अच्छा है। लेकिन गुरु के अलावा चौथे घर में शनि केतु बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। चौथे घर की चीजों को देखने के लिए अभी इनकी बाद में बात करते हैं। तो हमें अभी फिलहाल चौथे घर के मालिक गुरु को देखा, वो तो भाई अच्छा है, वो तो ये दिखा रहा है कि माता का सुख अच्छा है, मकान का सुख अच्छा है। और गुरु की 3 दृष्टियां भी होती हैं। पांचवी दृष्टि पड़ेगी पांचवें घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि, मंगल की राशि। पांचवें घर का अच्छा कर देगा, संतान का सुख अच्छा, पुत्र का योग बना देगा, पढ़ा लिखा बुद्धिमान।
साथ में पड़ेगी पत्नी घर के ऊपर, पत्नी के लिए अच्छा है। नौवीं दृष्टि पड़ेगी नौवें घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि है, भाग्य के लिए अच्छा है। गुरु भाई बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा, और गुरु की दशा में अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। वैसे इसकी देखो जी अभी छोटी दशा चली हुई है, ये देखो 9वां महीना 22 से चली है ये, और ये तीसरा महीना 25 में खत्म होगी, मतलब 20 के ऊपर गुरु का भी असर है, ये अच्छा है इसका। इसका असर वैसे कम है, फिर भी गुरु अच्छे फल देगा। बैठा भी 14 डिग्री है, वक्री है, मतलब 14 पूरा जवान है, वक्री का मतलब है जो अच्छे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में। तो ये गुरु देखो जी लगन में बैठना बहुत बड़ी अच्छी बात है। गुरु जब भी लगन में होता है, ऐसे जो लोग होते हैं, धर्म, योग, चिकित्सा, ज्योतिषी, मंत्र तंत्र, मतलब ऐसे काम में रुचि ज्यादा होती है इनकी, ऐसे लोग ज्योतिषी भी होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला था, गुरु चौथे घर के मालक है, चौथे घर का तो गुरु कर रहा है अच्छा। लेकिन अब चौथे घर में शनि केतु की बात करेंगे, जो कि सबसे जरूरी टॉपिक वही है, क्योंकि शनि की इसके ऊपर बड़ी बड़ी दशा चली हुई है। सवाल है कि शनि इसका है कैसा। तो शनि इस लड़के को देखो जी बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा, रले मिले फल देगा। तो शनि बैठा है चौथे घर में यहाँ पे, और साथ में केतु बैठा है। और चौथा घर, अभी मैंने क्या बोला था, चौथा घर जो है इस लड़की की माता का घर है, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। चौथे घर का मालिक गुरु देखा वो तो अच्छा है। अब चौथे घर में जो शनि है, शनि गुरु के घर में आया है, और गुरु इसका है दुश्मन। जैसे कि देखो जी मेरे घर में मेरा कोई दुश्मन आ जाए, अब मेरा दुश्मन मेरे घर में क्या करेगा, नुकसान कर देगा। घर में मेरा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, वो काम यहाँ पे शनि करेगा। और वहीं यहाँ केतु बैठा है, केतु भी इस घर की हानि करेगा। मतलब ये दोनों ग्रह मिलकर इस घर को खराब करेंगे। खासकर अभी शनि की दशा है, तो शनि क्या करेगा, चौथा घर माता का है, ये माता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। माता संबंधी दिक्कतें का मतलब ये है, जहाँ तो माता को कर देगा बीमार, या माता से लड़ाई झगड़े होंगे, या माता से दूर जाना पड़ेगा, या माता की लाइफ में कोई कष्ट आएगा। चौथा अगर मकान का है, मकान संबंधी दिक्कतें आती हैं, वाहन को लेकर दिक्कतें आती हैं, वाहन से इसका एक्सीडेंट भी हो सकता है, या वाहन इसका चोरी हो सकता है। चौथा अगर है भूमि, जमीन, जायदाद का, इनको लेकर दिक्कतें, घर में कलेश, घर की जरूरतों को लेकर दिक्कतें। और चौथा अगर है जन्मभूमि, जब भी शनि केतु चौथे घर में बैठते हैं, बंदे को जन्मभूमि पर टिकने देते ही नहीं है। ऐसी कंडीशन बन जाती है, जन्मभूमि छोड़नी पड़ जाती है। तो चौथे घर में शनि केतु इसको जन्मभूमि से दूर लेके जाएंगे। इसके अलावा चौथा घर और भी चीजों का है। तो हमने अभी देखो जी शनि बैठा चौथे घर में, लेकिन शनि इस कुंडली में इसके अपने 2 घर हैं शनि के। मतलब बैठा इस घर में, चौथे घर में किसके घर में आया है, गुरु के घर में आया है, और गुरु इसका दुश्मन है। लेकिन शनि का जो अपना घर है, एक तो शनि इस दूसरे घर का मालिक है, जो कि लड़के के धन जोड़ने का घर है। और तीसरे घर का मालिक है, जो कि इसके छोटे भाई बहनों का घर है। दूसरा घर धन जोड़ने का, परिवार का है, वाणी का है। और तीसरा घर छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। शनि दोनों घरों का मालक है, बैठा है चौथे घर में, थोड़ा सा शत्रु राशि है, इसकी वजह से थोड़ा सा ये धन संबंधी भी चिंता पैदा करता रहेगा, धन खर्च होना। और ये वैसे मेहनत, चौथे घर में मेहनत के बल पर भी ये वैसे मकान बनने का सुख प्राप्त करेगा। 3 दृष्टियां, तीसरी यहाँ पे पड़ेगी, साथ में यहाँ पे लगन को देखेगा। शनि इस कुंडली में देखो जी थोड़ा सा मार्किश भी है। ये मार्किश होने की वजह से बुरे फल भी जरूर देगा। बुरे फल जैसे कि स्ट्रगल जरूर कराएगा, दिक्कतें परेशानियां आती हैं, आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं, हेल्थ भी थोड़ी बहुत ही खराब करेगा, मानसिक चिंता भी देगा। तो यहाँ पे भाई इसके लिए सबसे जरूरी उपाय है शनि ग्रह के, जब तक ये दशा है, तीसरा महीना 25 तक। तो शनि के क्या उपाय है अभी आपको मैं बाद में बताता हूँ, पहले पहले मैं सभी ग्रहों को एक बार कवर कर दूं, फिर आपको मैं पूरा बताऊंगा कि उपाय करने क्या है। अब शनि के साथ ही जो केतु बैठा है, केतु भी जब भी चौथे घर में होता है, तो केतु भी चौथे घर में बैठ के माता संबंधी दिक्कतें पैदा करता है। अब यहाँ पे देखो जी माता संबंधी दिक्कतें क्या होंगी, क्योंकि शनि भी माता संबंधी दिक्कतें पैदा कर रहा है, केतु भी। जहाँ तो मतलब माता का बीमार होना, बीमार तो माता होगी, ये तो पक्का कन्फर्म है। या माता से लड़ाई झगड़े भी कई बार होते हैं, या माता से बनती नहीं, या माता से दूर जाना पड़ता है। चौथा अगर मकान का है, मकान संबंधी भी दिक्कतें केतु पैदा करेगा। मकान संबंधी दिक्कतें का मतलब ये है कि जहाँ तो खुद का अच्छा घर नहीं होता, या घर ले भी लिया, घर को लेके कोई दिक्कतें परेशानियां आती हैं। चौथा अगर वाहन का है, वाहन संबंधी दिक्कतें परेशानियां आती हैं। और तो केतु भी यहाँ पे भाई सही करना पड़ेगा। अब देखो जी इसके हम बात करते हैं उपाय, मैं अभी आपको बाद में बताता हूँ। पहले इसके हम यहाँ पे 10वें घर में बैठे, अब राहु बुध इनकी भी बात कर लेते हैं। ये जो 10वां घर है, 10वां घर है इस लड़के के काम काज का घर, जो भी ये लड़का काम काज करेगा, नौकरी कारोबार, 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर इसके पिता का भी है, सरकार का भी है, और मान प्रतिष्ठा, ये 4 चीजें 10वें घर से देखी जाएंगी। और फार्मूला देखो जी क्या था, घर का मालक देखना है, तो 10वें घर में नंबर क्या लिखा है, 6। 6 है कन्या राशि, मालक कौन बना, बुध। तो हमें देखना पड़ेगा बुध को, और वो कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है।
जैसे गुरु अपने घर में बैठा है, सूर्य अपने घर में बैठा है, ऐसे बुध भी लड़के का 10वें घर का मालक है, 10वें घर में बैठा है, तो सिंपल सी बात है, अपने घर का करेगा अच्छा। बद्ध योग बना है पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग। क्या अच्छा करेगा? 10वां घर है काम काज का, बुद्धि दिखा रहा है इसको, काम काज का सुख मिलेगा बहुत अच्छा। 10वां घर पिता का है, पिता का सुख अच्छा, सरकार का है, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। अब देखो जी, बुध के जुड़े ही लड़का काम काज भी करेगा, और वैसे भी इसकी आगे अभी बुध की दशा चलेगी, और ये समा लड़के का, ये भी समा काफी अच्छा होगा। अभी जो शनि है ये तो फिर भी चलो बुरे फल थोड़े बहुत दे रहा है, लेकिन आगे जो आगे इसकी अभी देखो, शनि के बाद आएगी बुध की दशा, क्योंकि शनि की दशा पिछले 6 से चली हुई है, 25 में अभी खत्म हो जाएगी। और बुध की दशा जब आएगी तीसरा महीना 25 को, ये 42 में खत्म होगी, क्योंकि जब बड़ी दशा चेंज होती है लाइफ में, बड़े लेवल पे चेंज आता है। तो बुध क्योंकि अपने घर में बैठा है, बुध की दशा अच्छी जाएगी। अच्छे फल क्या देगा? बुध इसको काम काज के रिगार्डिंग अच्छे फल देगा अपनी दशा में। पिता का सुख अच्छा मिलेगा, पिता की सपोर्ट अच्छी, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी। कौन से काम काज? ये लड़का बुध के जुड़े काम काज कर सकता है। अब बुध के जुड़े काम आपको मैं दिखा भी देता हूँ। बुध के जुड़े काम क्या होते हैं? लिखने का कोई भी काम होगा, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम होगा, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो गया, कंप्यूटर से जुड़ा काम हो गया। खासकर ऐसे लोग मैंने देखे सीए होते हैं, मेडिकल लाइन हो गया, ये बुध के देखो जी मैंने काम लिख रखे हैं, आप बाद में पढ़ लेना। इनसे जुड़ा ये लड़का कोई ना कोई काम करेगा, हो सकता है करता भी हो, और खासकर बुध की दशा में ये जरूर इनसे जुड़ा काम करेगा। कोशिश करे ये लड़का खुद का बिजनेस करने की। तो बुध देखो जी हमने देखा अच्छा है, लेकिन बुध इसका 2 डिग्री का बैठे, इसकी पावर को हमने बढ़ाना है ताकि इसके एक्चुअल कई गुना बढ़े। तो हमने क्या देखा? अभी बुध इसका अच्छा जो कि इसी घर में बैठा है, लेकिन बुध का एक और घर है इस कुंडली में। जैसे गुरु के 2 घर थे, पहला घर और चौथा घर, ऐसे बुध का एक और घर है, वो है ये 7वां घर। 7वां घर है इस लड़के की पत्नी का घर। अगर हमने इस लड़के की पत्नी का सुख देखना है, 7वां घर देखना पड़ेगा। और 7वें घर में नंबर लिखा है 3, 3 है मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो पत्नी के लिए हमें बुध ग्रह को देखना पड़ेगा। और बुध के अलावा 7वें घर में पत्नी घर में शुक्र मंगल बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। और 7वें घर के ऊपर दृष्टि है गुरु की, गुरु को भी देखना पड़ेगा। 4 ग्रहों को देख के डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। तो अभी हम पहले बुध की अगर बात करें, क्योंकि बुध एक तो 10वें घर का मालक है, 10वें घर में अच्छे अपने घर में बैठा है, उस घर का कर रहा है अच्छा। और बुध क्योंकि 7वें घर का भी मालक है, पत्नी घर का, पत्नी जाके बैठी काम काज घर में। बुध ये भी दिखा रहा है कि पत्नी का भी सुख अच्छा है, पत्नी भी इसको काम काज करने वाली मिलेगी, या पत्नी के आने के बाद इसका काम काज चलना शुरू हो जाएगा। और पत्नी मतलब सभी गुणों से युक्त होगी, अच्छी समझदार होगी, गुणी होगी। बुध ये दिखा रहा है। लेकिन मैंने क्या बोला, पत्नी के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। अभी हमने खाली बुध को देखा है, वो तो अच्छा है भाई पत्नी के लिए। अब 7वें घर में पत्नी घर में शुक्र मंगल बैठे हैं, अगर इनकी मैं बात करूं, तो पहले अगर मंगल की बात करूं कि मंगल कैसा है। मंगल इस लड़के को अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। अच्छे फल समझ लो 100 में से 70% अच्छे फल हैं, लेकिन 30% खराब फल देगा। तो मंगल ऐसा क्यों है? क्योंकि मंगल देखो जी जहाँ बैठा है 7वें घर में, 7वें घर में ये जो 3 लिखा है, किसका घर है? बुध का घर। और मंगल बुध को अपना दुश्मन मानता है, इसकी वजह से मंगल 7वें घर को खराब करेगा। जैसे कि मेरे घर में देखो जी दुश्मन आया है, सिंपल सी बात है, घर का नुकसान करेगा, वो काम यहाँ पे मंगल करेगा। दुश्मन घर में आके बैठा है, तो 7वें घर को खराब कर देगा। वैसे भी मंगल 7वें घर में कुंडली को मंगलिक बना के बैठा है, तो मंगल ही दिखा रहा है कि इस लड़के को जहाँ तो इसका विवाह देरी से होगा, जहाँ विवाह हो भी गया तो पत्नी से इसके लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, पत्नी से मनमुटाव इसका होता रहेगा, क्योंकि मंगल दोष बना है। लेकिन मंगल इस घर में आया है बुध के घर में, लेकिन इसका मंगल का अपना जो घर है ये 5वां घर का मालक है। 5वें घर में क्योंकि एक लिखा है मेष राशि मालक मंगल, 5वां घर लड़के की पढ़ाई का, संतान का, बुद्धि का। वैसे मंगल इस लड़के को पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, संतान का सुख अच्छा है। 5वां घर प्रेम का है, प्रेम विवाह का भी योग दिखा रहा है, काफी मात्रा में प्रेम विवाह का मुझे योग दिख रहा है। मंगल की 3 दृष्टियां, चौथी यहाँ पड़ेगी, 7वीं पड़ेगी पहले घर के ऊपर मित्र राशि है, 8वीं पड़ेगी दूसरे घर उच्च राशि है। मंगल मतलब धन के लिए अच्छा है, शरीर के लिए अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है। बस मंगल बुरा फल जो देगा पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। और साथ में मंगल के शुक्र बैठा है। अब शुक्र की बात करूँ, ये भी रले मिले फल देगा। शुक्र एक तो इस घर का मालक है 6ठे घर का और 11वें घर का। 11वें घर से देखा जाता है लाभ, लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। अब 11वें घर में नंबर 7 है, 7 है तुला राशि मालक शुक्र, क्योंकि फार्मूला भाई नोट कर लो, घर का मालक देखना है। तो 11वें घर का मालक कौन है? शुक्र। तो 11वें घर की जो भी चीजें हैं शुक्र से देखेंगे। और 11वें घर की चीजें क्या है? लाभ, आमदनी।
अब 11वें घर का मालिक बैठा है शुक्र कहाँ पे है? पत्नी घर में, मतलब लाभ चला गया पत्नी घर में, आमदनी चलेगी पत्नी घर में, इच्छा वृत्ति चलेगी पत्नी घर में। शुक्र तो ये दिखा रहा है कि पत्नी आएगी तो आमदनी बढ़नी शुरू हो जाएगी, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, या पत्नी धन कमाने वाली होगी। और शुक्र छठे घर का भी मालक है, जहाँ पे दो लिखा है वृष राशि मालक शुक्र। छठा घर रोग, और रोग चला गया पत्नी घर में। छठा घर शत्रु, शत्रु चला गया पत्नी घर में। शुक्र वैसे पत्नी से मनमुटाव लड़ाई झगड़े भी कराएगा, मतलब दोनों चीजें देगा। पत्नी से पत्नी के आने के बाद किस्मत भी चमकेगी, धन भी आएगा, आमदनी भी आएगी, लेकिन पत्नी से लड़ाई झगड़े भी होंगे। और शुक्र मंगल जब साथ में घर में बैठते हैं, ये बंदे को काम को बनाते हैं बहुत ज्यादा, काम वासना बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। और काम वासना अब किसकी बढ़ेगी? या तो ये इसकी पत्नी की काम वासना बढ़ाएंगे या इस लड़के की। और काम वासना बढ़ने की वजह से क्या होता है, कई बार एक्स्ट्रा फेयर भी बहुत ज्यादा होते हैं। एक्स्ट्रा फेयर मतलब लड़कियों के पीछे, ये जहाँ तो ये लड़का लड़कियों के पीछे भागने वाला होगा, एक्स्ट्रा फेयर करेगा, और एक्स्ट्रा फेयर की वजह से इसकी पत्नी से इसके लड़ाई झगड़े होंगे। ये चीज़ इसके साथ हो सकती है। या इसकी लड़की, या इसकी जो पत्नी है, उसकी ये काम वासना बढ़ा सकते हैं, उसका एक्स्ट्रा फेयर करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात है, अभी जो मैंने मंगल शुक्र के बुरे फल जो भी आपको बताए हैं, ये बुरे फल या तो मिलेंगे नहीं, या मिलेंगे कम मात्रा में। उसका कारण कि मंगल शुक्र के ऊपर पड़ रही है गुरु की दृष्टि। और गुरु, आपको मैंने सबसे पहले क्या बोला था, गुरु इस 7वें घर को देख रहा है, 7वें घर का करेगा अच्छा, मतलब वो पत्नी के लिए अच्छा है। और अभी जो मंगल दोष बना है, ये मंगल दोष भी खत्म हो चुका है, या अगर ये लागू होगा भी थोड़ा सा होगा, क्योंकि गुरु की इसके ऊपर पड़ रही है दृष्टि, जो कि बहुत अच्छी बात है। अभी जो भी मैंने मतलब मंगल शुक्र के बुरे फल बोले हैं कि काम वासना बढ़ जाएगी, मतलब फिर भी मैंने क्यों बोले, क्योंकि ये कई बार फिर भी थोड़ा बहुत बुरा फल दे सकते हैं। फिर भी गुरु की वजह से बुरे फल कम हो चुके हैं। अब यहाँ पे 10वें घर में राहु की बात करूं, जैसे बुध यहाँ पे 10वें घर में, ये खुद की राशि है कन्या राशि, ऐसी ये कन्या राशि राहु की भी राशि है, खुद की राशि। मतलब कन्या राशि में राहु भी कन्या राशि को अपनी राशि मानता है, मतलब अपना घर मानता है। तो मतलब राहु भी 10वें घर का अच्छा करेगा, काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। राहु की 3 दृष्टियां, 5वीं दूसरे घर के ऊपर यहाँ पे मित्र राशि धन के लिए अच्छा है, 9वीं यहाँ पे छठे घर के ऊपर उच्च राशि है। लेकिन राहु एक बुरा फल देगा, चौथे घर को देख रहा है, शत्रु राशि है, चौथे घर की हानि। ऐसे बुध खुद की राशि में बैठा है, लेकिन बुध भी चौथे घर को देख रहा है, नीच राशि, मतलब चौथा घर इसकी बुरी तरह से खराब है। उससे पहले यहाँ पे चंद्रमा की बात करूं, 8वें घर का मालक है, लाभ कर बैठा है, उम्र लंबी कर देगा। अब यहाँ पे शनि केतु की मैं बात करूं, तो चौथा घर जो है इसकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये अगर चीजें देखनी है तो हमें देखने पड़ेंगे 5 ग्रह। क्यों? क्योंकि चौथे घर का मालक गुरु, एक तो वो हो गया, चौथे घर में शनि केतु बैठे हैं, और चौथे घर के ऊपर राहु की दृष्टि है बुध की। अब चौथे घर में शनि चौथे घर को करेगा खराब, चौथे घर में केतु चौथे घर को करेगा खराब, चौथे घर के ऊपर राहु की दृष्टि है वो इस घर को करेगा खराब, चौथे घर के बुध की दृष्टि है वो इस घर को करेगा खराब। बस चौथे घर का जो मालक गुरु, वो बहुत अच्छा है, उसकी मेहरबानी की वजह से फिर भी सिर्फ जातक को मकान वन का सुख मिल जाएगा। और चौथे घर को खराब करने का मतलब ये है कि चौथे घर को, ऐसे लोगों को चौथे घर को छोड़ना पड़ता है, मतलब जन्मभूमि को छोड़ना पड़ता है, और वहां पे फायदा भी होता है। तो ये जितना घर से दूर रहेगा उतना इसको फायदा होगा, इसकी वहीं पे किस्मत भी चमकेगी जन्मभूमि छोड़ने पर। ये ग्रह ये दिखा रहे हैं। अगर घर के आसपास रहेगा, घर पे रहेगा, वहां पे दिक्कतें इसको आएंगी लाइफ में, वहां पे मकान वान को लेकर दिक्कतें आएंगी। तो बाकी देखो जी, अगर फिर भी आपका अगर सवाल है कि लड़का आपके पास आना चाहिए, क्योंकि दिक्कतें जो इसको घर से दूर लेके जा रहे हैं, ये शनि लेके जा रहा है, जिसकी दशा भी चली हुई है। अगर आप शनि के उपाय करेंगे, ये लड़का मतलब इसका योग बन जाएगा जन्मभूमि के आने का। क्योंकि शनि चौथे घर की हानि कर रहा है, केतु चौथे घर की हानि कर रहा है, राहु भी चौथे घर को खराब कर रहा है। वैसे भी इसकी बुध की भी बड़ी दशा चेंज होगी, इसकी दशा में इसकी पूरी लाइफ में चेंज आ जाएगा, जो कि अभी अगले साल में चेंज हो जाएगी। अब मेन सवाल की उपाय क्या क्या किया जाए। एक तो देखो जी, शनि के उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि उसकी बड़ी दशा है और वही चौथे घर को खराब कर रहा है, माता, मकान, वाहन संबंधी। और ये काम काज में भी थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करेगा, अगर इसके अभी काम काज में भी दिक्कतें आ रही कहीं ना कहीं कारण शनि भी है। तो शनि के उपाय में से देखो जी, आप इसके अगर पिता हैं, आप क्या करो, संकल्प लेके शनि के मंत्र एक बार 23 बार पूरे कर लो। 23 बार मंत्र जो है ये पूरे करने हैं, शनिवार से स्टार्ट करना। जो भी शनिवार आएगा, आज जैसे कि मंडे है, शनिवार को संकल्प आप ये लेना कि हे शनि देवता जी, मेरे बेटे का नाम ऋग्वेद है, उसकी जात ये है, उसकी गोत ये है, उसके ऊपर आपकी चल रही है बड़ी महादशा, और मैं इस लड़के का पिता हूँ, मैं चाहता हूँ आपका बुरा फल मेरे बेटे को ना मिले। और इसलिए आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। इस प्रकार आप संकल्प लेके मंत्र पूरे कर लो। पूरे करने में आप चाहे 11 दिन आपके लग जाएं, 21 दिन लग जाएं, चाहे 40 दिन लग जाएं, फिर मंत्रों को छोड़ देना।
दूसरा उपाय, आप अगर आपका लड़का कर सकते उसको बोल देना कि वो शनि चालीसा का पाठ पढ़ लिया करे। लड़के को बोलो कि भाई शनि चालीसा पढ़ा करे। कब तक पढ़ना है? अगले साल तीसरा महीना 25 तक, उसके बाद चाहे छोड़ दे। तीसरा, अगर आपका लगता है कि लड़का आपका पाठ नहीं कर सकता तो आप कर लिया करो उसके नाम का संकल्प लेके, ये रात के समय उसके नाम से एक पाठ या दो पाठ पढ़ लिया करो। तीसरा उपाय, शनि मंदिर जाना है। ये शनि मंदिर आपका लड़का भी वहां पे अगर शनि मंदिर है जा सकता है, नहीं है तो आप इस लड़के के लिए शनि मंदिर में जाओ, प्रार्थना करके आओ कि शनि देवता जी मैं आपके मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी जो दशा है वो मेरे बेटे के ऊपर चली हुई है, और मैं चाहता हूँ मेरे बेटे को कोई बुरा फल ना मिले, उसको नौकरी अच्छी मिल जाए, जब जो नौकरी उसकी छूटने वाली है, और आगे वो हमारे पास भी आ जाए, वो घर से दूर ज़्यादा ना रहे। तो आप प्रार्थना कर सकते हैं क्योंकि शनि चौथे घर में चौथे घर की हानि कर रहा है। और चौथा उपाय, शनि का दान किया जाए। ये दान आपने हर शनिवार को करना है अपने बेटे के लिए। रोजाना भी कर सकते हैं या हफ्ते में 3-4 दिन दान कर दिया करो। मेरे हिसाब से वैसे हफ्ते में 3 से लेकर 4 दिन दान शनि का किया करो। शनि के दान की वीडियो अलग से आपको मैं भेज दूंगा। वो दान आप अपने लड़के को भी करवा सकते हैं वहां से, या आप उसके लिए दान कर सकते हैं। शनि के दान की वीडियो में देखना कि कौन सा दान आपको सही लगता है जो आप कर सकते हैं उसके लिए, या आपका लड़का वहां पे कर सकता है। और अगर आप ये दान करेंगे तो आपने दान करते समय अपने बेटे का नाम बोलना है कि हे शनि देवता जी, ये आपका जो दान है वो अपने मैं बेटी ऋग्वेद के लिए कर रहा हूँ, ताकि आपका बुरा फल मेरे बेटे को ना मिले। और ये दान भी आप जब तक दश है तब तक कर लो। अब ऐसी जो केतु है ये भी चौथे घर को खराब कर रहा है, इसका दान होता है कुत्तों को रोटी डालना। मतलब केतु का दान आप अपने बेटे के लिए कर सकते हैं। अपने बेटे का नाम लेके केतु का दान, अपनी मतलब रोटियां ले लो आप, या कुछ और ले लो बिस्कुट वगैरह, कुत्तों को डालना है आपने। और मन में बोलना कि हे कीतु देवता जी, ये जो दान है आपका वो अपने में बेटे ऋग्वेद के लिए कर रहा हूँ ताकि आपका बुरा फल मेरे बेटे को ना मिले। तो ऐसे ये दान आप कर दिया करो। एक राहु का भी दान है, वो भी अभी आप करो, कुछ समय के लिए कर लो। राहु वैसे अच्छा भी है, बस ये चौथे घर को थोड़ा सा खराब कर रहा है। तो राहु का जो दान है वो आपने अभी कर लो कुछ समय, मतलब 5-6 महीने तक कर लो, या जब तक इसकी नौकरी नहीं लग जाती तब तक कर लो। ये दान सतनाजा है, 7 प्रकार के नाज ले लो। वो भी सतनाजा मानो आपने ले लिया, सतनाजा लेने के बाद राहु से प्रार्थना करना कि हे राहु देवता जी, आपका दान है सतनाजा, और ये दान अपने में बेटे के लिए कर रहा हूँ। ये दान आप शनिवार को भी कर सकते हैं। और ये दान कैसे बनाया जाता है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। और देखो जी, ये लड़का रत्न भी कुछ धारण कर सकता है, जैसे सूर्य का रत्न इसका अच्छा है, लेकिन ये बल कम लेके बैठा है। सूर्य का रत्न ये धारण कर सकता है मानकीय, राइट हैंड की इस रिंग फिंगर में इसने करना है मानकीय रत्न धारण। और मानकीय लेना है इसने अपने वजन के बराबर, 1.25 का ले ले मानकीय। उसको या तो तांबे में या सोने में या पित्तल में जड़वा के शुक्ल पक्ष का पहला संडे जो होगा उस दिन इसे धारण कर लेना है। सुबह का टाइम, सुबह 7:15 बजे या 8:15 बजे। सूर्य को जल कभी नहीं देना। और जब इसकी बुध की आगे दशा चलेगी, वैसे तो बुध अच्छे फल देगा 80%, लेकिन बुध का बल बढ़ाना है क्योंकि वो 2 डिग्री का बल बढ़ेगा, अच्छे फल कई गुना बढ़ेंगे। उस समय बुध के उपाय करने हैं, अभी नहीं, वो चलो उस समय कर लेगा। उस समय क्या उपाय करेगा? उस समय बुध का मंत्र याप किया करे, बुध कवच स्रोत के पाठ होते हैं, तो वो चलो आपको मैं बाद में बता दूंगा। और बाकी देखो जी, काले कपड़े कम यूज किया करे, पीले ज़्यादा यूज करे, हरे ज़्यादा यूज करे। फिर भी आपके जो सवाल होंगे, कोई कोई बात समझ ना लगी हो, लिख लेना, कॉल करके मुझे पूछ लेना। तो बाकी अगर आपका सवाल है कि आपकी जो आपकी बेटी की जॉब लगे वो वहीं पे लगे जो पत्नी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बता पानी बहुत मुश्किल है कि वो कहाँ जॉब करेगा, क्योंकि ये तो बहुत ये चीज़ होती है अंतर्जामी, कि जो अंतर्जामी है वो बता दे, क्योंकि ऐसी चीज़ें बता पाना मुश्किल है। लेकिन जितना मैंने आपको कोशिश की है, जो मुझे दिख रहा है कुंडली में वो आपको मैंने बता दिया है। फिर भी कुछ पूछना हो आप मुझे कॉल कर लेना दोपहर 1-2 के बीच में, या शाम को कॉल कर लेना आप मुझे 3-4 के बीच में, या एक और मैसेज कर लेना, जब जब आपको टाइम सही लगे मुझे आप मैसेज करके पूछ लेना, कॉल कर लेना। बाकी तकरीबन कुंडली अच्छी है, बस इसको चौथे घर की हानि हो रही है, मतलब जन्मभूमि से दूर जाना पड़ता है। माता संबंधी दिक्कतें जरूर आती हैं, जहाँ तो माता बीमार होती है, या माता से मनमुटाव होता है, या माता को कोई कष्ट आता है।